हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके रिश्तेदार और पड़ोसियों के दिमाग में क्या है आपके लिए। तो क्या विचार रख रहे हैं आपके लिए, क्या इनके दिमाग में चल रहा है, क्या खिचड़ियाँ पक रही हैं, सभी का खुलासा होगा आज की टैरो कार्ड रीडिंग में। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए। अगर हो जाती है तो आपकी मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान रीडिंग है। आप जो भी सुन रहे हैं अपने जेंडर के हिसाब से सुन सकते हैं और दिए हुए नंबर पे आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। क्योंकि ये जनरल है तो पर्सनल अगर रीडिंग आपको करानी है, पर्सनल रीडिंग आपकी अपनी होगी। तो ये नंबर दिया है व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, एक निश्चित फीस है। वैसे तो ये व्हाट्सएप नंबर पे आप जाएंगे तो डीपी पे आपको दिख जाएगा। तो कॉल ना करते हुए केवल व्हाट्सएप पर ही संपर्क करेंगे। कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं और चलते हैं रीडिंग पे। अब अगर मैं बात करूं आपकी एनर्जी की, तो आप दरअसल अपने आप में रहना चाहते हैं, लेकिन आपके दिमाग में रहता है कभी ना कभी, हालांकि कभी गौर इतना नहीं करते हैं। आप सोचते हैं कहीं मेरे बारे में कोई कुछ गलत तो नहीं सोच रहा, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे किसी कार्य से किसी को परेशानी ना हो रही हो। व्यर्थ में कभी कभी आप ओवर थिंकिंग में पड़ जाते हैं। हालांकि ये देखो, लोग अगर आप ही सब सोच लेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं तो लोगों का काम तो कम हो जाएगा। फिर लोग क्या सोचेंगे, आप सोचना तो नहीं चाहते हैं लेकिन आप कर्मा पे बहुत बिलीव करते हैं। तो कर्मा पे बिलीव करके आप ये सोच में पड़ जाते हैं कहीं कोई ऐसा कर्मा तो नहीं है, मेरी वजह से किसी को कष्ट तो नहीं है, कहीं किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा है। ऐसी सारी बातें आपके दिमाग में आती हैं। हालांकि अब आप पास्ट से बहुत कुछ बदल चुके हैं। पहले आप ऐसे थे, सबसे घुलना मिलना, अपनी तरफ से भी लोगों को बात करना या लोगों को सम्मान देना। वो तो ऐसा नहीं है आज आप अपमान कर रहे हैं, लेकिन आप अब गिव एंड टेक में हो गए हैं कि सामने वाला जैसा बर्ताव करेगा अब उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना है। मुझे अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा किसी के लिए नहीं करना है। 100% आपने रिश्तों को अपना समय दिया, अपनी जो कुछ वैल्यू थी, आपने जो कुछ आपको आता था, सीखना चाहते थे लोग, आपने सिखाया। लोगों से अच्छा बर्ताव करना, अच्छा व्यवहार करना, लोगों का सहयोग करना, ये हमेशा से ही रहा आपका। लेकिन अब आप व्यर्थ में किसी के साथ खड़े नहीं होंगे। आप समझ चुके हैं, कर कर के थक चुके हैं। अब आपके रिश्तेदार जो हैं, कुछ रिश्तेदार बहुत ही अच्छे हैं जो आपकी हमेशा प्रशंसा करते हैं, हमेशा आपके कार्यों को वो सराहते हैं या चाहते हैं वो दिल ही दिल कि आप आगे बढ़ें। कुछ पड़ोसी, कुछ आपके दोस्त मित्र उनमें से हो सकते हैं जो हमेशा आपको आगे बढ़ाने की सोचते हैं। वहीं कुछ रिश्तेदार आपके ऐसे हैं जिनके लिए आपने किया बहुत, लेकिन हमेशा आपको पैर पकड़ के खींचना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो आपने देखा होगा आपके मुंह पे अच्छा अच्छा सा बोलना, सब कुछ अच्छा करना, सपोर्ट करना, लेकिन आपको डीमोटिवेट कर देना। अरे नहीं, ऐसा मत करो, इसमें तुम्हें नुकसान हो जाएगा, या ऐसा करने से तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। हिम्मत ना बढ़ाने के बजाय आपको डीमोटिवेट कर देना, आप हिम्मत हार जाएं, ऐसी बातें करना। तो इन लोगों के दिमाग में यही चल रहा है कि आप पहले से अब बदल गए हैं। आपने अब उतना इनको पूछना और उतना इनको महत्व देना बंद कर दिया है। देखो, आपने महत्व बहुत दिया, चाहे वो पड़ोसी हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे कोई भी हो, सबका मान सम्मान करना, महत्व देना, पूछ कर काम करना। कुछ भी है तो एक मतलब वो बना देना कि हाँ तुम भी कुछ हो, और तुम भी कुछ हो अगर किसी को कर दिया तो वो तो सिर पे ही नाचता है जाके। उसको लगने लगता है कि वो ही ठेकेदार हो गया, सब कुछ आपको वो ही बताएगा, उसकी इजाज़त के बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो जिसको भी ज़्यादा पूछ लो ना, आज की दुनिया में यही हाल है। तो डिवाइन की गाइडेंस भी आपके लिए यही है कि आप बिल्कुल सही मार्ग पे हैं। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, एंजल कहना चाहते हैं कि आपने अब बिल्कुल सही मार्ग पकड़ा है। आपने अपने जीवन में अपने आप को महत्व देना शुरू किया है, अपने अंतरात्मा की आपको सुनना है। आपको किसी का फिजूल में रुतबा देखने की ज़रूरत नहीं है, झगड़ा भी करने की ज़रूरत नहीं है। शांत रहते हुए अपना जो आपके मन में काम है, जो करना चाहते हैं आप, कोई तो काम है जिसको आप
करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में हो सकता है न्यू अपॉर्चुनिटी, वो जॉब की हो, मकान की हो, या कोई रिश्ते की हो। कुछ तो नया आपके जीवन में हो रहा है, तो आपको अभी उसी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। ये तो डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस है कि आपको लोगों के प्रति ना ज़्यादा ध्यान देके क्या करना है, अपने गोल पर ध्यान देना है। कोई परीक्षा है, कोई कोई कुछ भी आप कर रहे हैं, न्यू न्यू आपके जीवन में होने वाला है, तो आप किसी की सुनेंगे नहीं। वो आपके पर्सनी भी हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई पड़ोसी हो सकते हैं, जो आपके ऊपर बहुत रुतबा चाटने की कोशिश करते हैं, या मैं हूँ सब कुछ, मैं ही जिम्मेदार हूँ, ऐसी कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहना है। आप जीवन साथी को तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन उनकी बातों पे उतना गौर नहीं करना है। कुछ टॉक्सिक बातें ऐसी होती हैं जिनको इग्नोर करने में ही आपको शांति मिलती है। हम चीज़ों को नहीं बदल सकते, चीज़ों को बदल सकते हैं, सामान को बदल सकते हैं, रिश्तों को नहीं बदल सकते। अब जो जैसा है स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन अगर हम बुरी बातों को, जहरीली बातों को ध्यान ना देते हुए अगर आगे बढ़ें, तो वो कष्ट, दुख होता ही नहीं है। दुख कब होता है? जब हम हर बात पे गौर करने लगते हैं। बिल्कुल एक एक छोटी से छोटी बात पे हम सुनने की कोशिश करते हैं, फिर ऐसे लोग हमें ताने, उल्हाने और कष्ट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो उस घर में रह के भी बचा जा सकता है, अगर आप उस इंसान को, उस रिश्तेदार को, उस पड़ोसी को अगर आप थोड़ी देर के लिए जान लें, ठीक है तो है। ऐसे तो दुनिया में बहुत लोग होते हैं, है ना, वो कुछ भी बोलते हैं। हमें कौन सा ही इन पे गौर करना है? कि आप बाहर के किसी व्यक्ति पे गौर करते हैं? नहीं, तो फिर इतना आप नज़दीक वालों पे क्यों इतना गौर कर रहे हैं? तो अपने आप में रहना है। आपके पड़ोसियों के दिमाग में भी यही है, आप पहले से ज़्यादा बदल चुके हैं, अपने आप में रहने लगे हैं। कुछ लोग आपको ईगो से भरा, घमंडी, या ऐसा सोच रहा है कि भाई आपकी तो अब नाम हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, या उन्नति हो रही है, कुछ तो आपके जीवन में बदलाव हुए हैं, तो अब आपको शायद घमंड आ गया है। इस वजह से आप उनसे घुलते मिलते नहीं हैं, बातचीत नहीं करते हैं। रिश्तेदारों को भी लग रहा है कि आप अब उनको पूछते नहीं हैं, आप अपने आप में रहने लगे हैं। भाई आपका तो स्तर इतना बढ़ चुका है कि आप अब उनको कहाँ समझने वाले हैं। ऐसी तमाम बातें सोचते हुए इन नज़र आते हैं। तो वहीं कुछ लोग आपकी सराहना करते हुए सोचते हैं दिमाग में कि भाई इस बंदी का क्या ही कहूँ, क्या इसने अपने आप को बना लिया। देखो आज ये कितनी मजबूती से, कितना दबा सा, सहमा सा रहता था, कभी किसी टाइम कितना दुख में, दर्द में दिखता था। हालांकि आपने कभी अनुभव तो नहीं होने दिया, सामने वाले को बिल्कुल एहसास नहीं कराया कि आप दुख में हैं, दर्द में हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आंखों का सूनापन सब कुछ कह देता है इंसान से बिना कहे। और पड़ोस में अगर कोई इंसान है तो बहुत सारी बातों पे लोग नज़र भी रख लेते हैं। ज़रूरी नहीं हर पड़ोसी इतना फ्री है कि आपके ऊपर ही नज़र रखें, लेकिन कुछ लोगों को बहुत उत्सुकता होती है। उत्सुकता के कारण ही आपके विषय में बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं, और फिर अपनी अपनी सोच के अनुसार सोच बना लेते हैं। अब आप किसी की सोच नहीं बदल सकते। अगर कहते हैं ना कि सावन के अंधे को हरा हरा नजर आता है, ये कहावत बनी किसके लिए? जैसे कोई हमेशा किसी के चरित्र को गिराने की कोशिश करता, हमेशा उस पर शक करने की कोशिश करता कि भाई ये तो बंदा या बंदी ऐसी होगी ही। अगर कोई सिंगल है तो ख़ास तौर से लोगों के दिमाग में आ जाता है, अरे इसका तो कुछ होगा ही होगा। लेकिन जब आप ठीक हैं, सही मार्ग पे चल रहे हैं, तो थोड़े समय बाद उनको ये भी नज़र आता है कि ये इंसान तो ठीक है ना। लेकिन सोच कैसे बनती है? जैसा इंसान खुद होता है, जिसका चरित्र जैसा होता है, वैसा ही चित्र उसके सामने प्रस्तुत होता है दूसरे के लिए। तो ये उनकी समस्या है कि उनकी सोच क्या है। अगर निम्न स्तर का कोई व्यक्ति है तो निम्न स्तर से सोचेगा, कोई हाई वैल्यू स्तर का इंसान है तो वो हाई वैल्यू से सोचेगा, आपकी सराहना करेगा, आपको इज्जत देगा, आपको सम्मान देगा, है ना, आपसे मुस्कुरा कर मिलेगा। और कुछ लोग आपको ऐसे इग्नोर कर देंगे जैसे आप संसार में हो ही नहीं। और ऐसे ही आपको करना है, ऐसे कुछ लोगों को आपको ऐसे ही इग्नोर करना है जैसे वो संसार में है ही नहीं। आप सुन रहे हैं उनकी बातें, आप बात को समझ रहे हैं, ऐसा प्रतीत कराना है उनको, लेकिन ना सुनना है ना समझना है। क्योंकि ऐसे लोगों को सुनने समझने से भी कुछ नहीं होगा जो हमेशा आपको डिमोटिवेट करें। उल्लासित होते हुए आगे अपने कदम को बढ़ाते हुए, जीवन के संघर्षों से लड़ते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं, अपनी ग्रोथ करते हैं, तो ये आपके लिए होगा, आपके परिवार के लिए होगा, अच्छा है ना।
दूसरे तो किसी को कोई मतलब नहीं है ना, ना तो पड़ोसी खाना दे जाते हैं, ना आपके रिश्तेदार खाना दे जाते हैं, तो उनकी सोच पर जाके दुखी होना, ओवरथिंकिंग करना या सबके अनुसार ही चलना कि भई हमारा ऐसा है। देखो सामाजिक स्तर पे चला जाता है, जैसा हमारा समाज होता है, कहते भी हैं जैसा देश वैसा भेष। लेकिन कभी-कभी कुछ इच्छाएँ अपनी भी होती हैं, अब हम देश ही नहीं छोड़ पा रहे हैं, हमें वेस्टर्न ड्रेस पहननी है, तो हम पहनेंगे ना। अब वो माहौल और तौर तरीके हम देख लेंगे कहाँ हमें पहननी है, ट्रेडिशनल कहाँ पहनना है, कहाँ कहाँ मॉडर्न पहनना है ना? ये सारी बातें हम गौर करते हुए अपने भी देश में पहन सकते हैं। तो गौर तो करना पड़ता है चीज़ों का, छोटी-छोटी बातों को अगर हम ध्यान में लेके चलेंगे तो हमें ये सोचने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी कि सामने वाला सोच क्या रहा है। वो उसकी अपनी सोच है, वो अपने स्तर से सोच सकता है। अगर आपके लिए कोई गिरी हुई मानसिकता बनाता है तो समझ जाओ कि भाई सामने वाले का स्तर ही ये है, इतना ही गिरा हुआ वो इंसान है और हम उसको बदल नहीं सकते। हम खुद को बदल सकते हैं, खुद की मानसिकता बदल सकते हैं, किसी को भी नहीं बदल सकते। यह हमारे हाथ की बात ही नहीं है और ये सोचना ही टॉक्सिकपन है, जहरीलापन है कि हम सामने वाले को बदल देंगे। कभी-कभी ऐसा होता है बहुत बुरा इंसान हमारे जीवन में आता है, हम सोचते हैं अरे हमारे प्यार से, हमारे स्नेह से ये बदल जाएगा। लेकिन साँप कभी अपना स्वभाव ढसने का नहीं छोड़ता। आप उसको कितना ही पुचकारो कुछ भी। एक मैंने कहानी पढ़ी थी हिंदी में ही, 11th में थी पता नहीं 12th की है, कि वो सांप डॉक्टर का बेटा होता है, सांप को पालता है और वो सबको दिखाता है कि ये मेरा पालतू सांप है और उसके दांत दिखाने की कोशिश कर उनके घर में पार्टी हो रही होती है और वो सांप उसी को ढस लेता है, फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। अच्छी वाली पार्टी में हंगामा मातम शुरू हो जाता है और वो ख़त्म, शायद ऐसे ही कुछ था, बहुत सालें हो गई। ये स्टोरी मेरे दिमाग में रहती है कि भाई जो सांप का स्वभाव है वो नहीं बदल पाएगा और आपको पता है सामने वाला जहरीला है ना? तो ना तो खुद को जहरीला बनाना है, ना सामने वाले के ज़हर को अपने तक पहुँचने देना है। तो ये एक बाउंड्री तो आपको क्रिएट करनी ही पड़ती है। तो आपने बहुत सारी डिवाइन गाइडेंस को समझा होगा, अपने जीवन को आप आगे बढ़ाएँगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।